पाकिस्तान में पेपर की किल्लत, अगले शैक्षणिक वर्ष के दौरान लाखों छात्रों के बिना किताबों के रहने की संभावना। पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत 30 रुपये 1 लीटर बढ़ाकर 180 रुपये की। तो आइए देखते हैं इसे 5 रीज़न जिससे पाकिस्तान के इकोनॉमी को हुआ इसे बुरा हाल। अविश्वास प्रस्ताव के खतरे के साथ पाकिस्तान के पिछला प्रधानमंत्री इमरान खान पहले से ही संकट में डूबी अर्थव्यवस्था की कीमत पर भी खुद को पॉपुलर करने, आम जनता को सब्सिडी देने के मूड में थे। साल 1947 से आज तक पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का लगातार कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने विघटन को असंवैधानिक ठहराने के लिए हस्तक्षेप किया और संसद को अविश्वास प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया। इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ वोट हार गई। विपक्ष को 342 सदस्यीय सदन में 174 वोट मिले। इमरान खान की बर्खास्तगी एक लंबी और अपमानजनक परंपरा जारी है। किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कभी भी संवैधानिक रूप से स्वीकृत 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। खान ऐसे पहले पीएम हैं जिन्हें अविश्वास मत से पद से हटा दिया गया। एक संवैधानिक रूप से स्वीकृत विधि अन्य सैन्य तख्तापलट से विस्थापित निर्वासन में भेजे गए। पाकिस्तान का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान के चाइनीज लोन की भयावहता को इंगित करता है। चाइनीज लोन के हायर इंटरेस्ट रेट्स, बिना सोचे समझे उधार लेना और एक मोटा रक्षा बजट पाकिस्तान की पहले से ही बिगड़ती वित्तीय स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विडंबना यह है कि इन समस्याओं का समाधान चीन को शामिल किए बिना नहीं खोजा जा सकता है, जो आगे चलकर कर्ज के जाल में फंस सकता है। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एजेंसियों से विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। यह चिंता का कारण है और कर्ज पाकिस्तान की वित्तीय प्रणाली को ध्वस्त कर सकता है, जिससे वह चीन के एक जागीरदार राज्य में बदल सकता। पाकिस्तान का आर्थिक सर्वेक्षण चीन के साथ देश के गहरे आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। इसके बजाय संकेत दे कि चीन का बढ़ता कर्ज तेजी से बढ़ रहा है और यह 87.7 अरब डॉलर बकाया है। अवमूल्यन मुद्रा, बढ़ती मुद्रास्फीति और भुगतान का सबसे खराब संतुलन, इन सभी ने एक राजनीतिक संकट को जन्म दिया। इसके लिए गैर जिम्मेदार उधार लेने की नीति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, खासकर चीन से ब्याज की उच्च दरों पर। वहीं जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो रक्षा बजट में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। रक्षा बजटीय सहायता में 11% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य के बजट में भारी कटौती की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की तुलना में पाकिस्तान को चीन का बकाया ऋण 14.5 अरब डॉलर है। हालांकि अन्य प्रकार के ऋण बजट दस्तावेज में परिलक्षित नहीं होते हैं, जैसे कि चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसने पाकिस्तान को लगभग 7 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। पाकिस्तान पर वाणिज्यिक बैंकों का भी 8.77 बिलियन डॉलर बकाया है, जिसमें पश्चिम एशिया के बैंक और 3 चीनी ऋणदाता बैंक ऑफ चाइना, ICBC और चाइना डेवलपमेंट बैंक, सभी सरकारी बैंक शामिल हैं। 2016 से 2021 के बीच 3 चीनी ऋणदाताओं ने पाकिस्तान को 11.48 बिलियन डॉलर के अल्पकालिक ऋण दिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए ऋण कम अवधि के हैं और ब्याज दरें बहुत अधिक हैं, जो 4.5% से 6% तक हैं, जो कि अन्य उधार देने वाली एजेंसियों जैसे ADB, विश्व बैंक, IMF आदि से अधिक है, जो आमतौर पर 3 से कम है। आतंकवाद की गतिविधियों ने पाकिस्तान में आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह फोटो GDP वृद्धि और पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों से होने वाली मौतों को दर्शाता है। यह स्पष्ट रूप से पाकिस्तान में आर्थिक विकास और आतंकवादी हमलों के बीच एक विपरीत संबंध को इंगित करता है, अर्थात जब आतंकवाद कम होता है, आर्थिक विकास अधिक होता है, और जब आतंकवाद अधिक होता है, आर्थिक विकास कम होता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगभग 126.79 बिलियन डॉलर की आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का सामना करना पड़ा है, जो कि ₹10,762.14 बिलियन है। आतंकवाद ने पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। नतीजतन पाकिस्तान ने अपनी बाजार हिस्सेदारी खो दी है और इसलिए वो अपनी लक्षित विकास दर हासिल करने में असमर्थ है। दक्षिण एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद विकास पाकिस्तान में गहरी गरीबी, सामाजिक असमानता, सामाजिक सेवाओं तक पहुंच की कमी और अत्यधिक भ्रष्टाचार से सीमित है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2022 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पाकिस्तान को विश्व स्तर पर 140वें स्थान पर रखा गया है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार कोई नई घटना नहीं है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के 3 बच्चों से जुड़े पनामा लीक्स केवल एक उदाहरण है। उनके पास अपतटीय कंपनियों और संपत्तियां थी जो उनके परिवार के धन विवरण में नहीं दिखाई गई थी। यह और राजनीतिक और सैन्य अभिजात वर्ग द्वारा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों ने व्यापक गरीबी को कम करना असंभव बना दिया है। If you found this video helpful, like this video and make sure you subscribe my channel and bell icon all.